नाम है आपका? नरेश देवा से। वैसे कहाँ से रहने वाले हो आप? पांडुरना डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। पांडुरना डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से। आपने क्या कोर्स क्या किए हैं? मेरा आईटीआई है फीटर ट्रेड से। फीटर ट्रेड से बीकॉम। बीकॉम है। तो आईटी के बाद अपन ने अप्रेंटिस की है क्या? अप्रेंटिस नहीं किया है, डायरेक्ट जॉब की है। डायरेक्ट जॉब कहाँ पे किया आपने? लिमिटेड बुधनी। बुधनी में किया है। जो क्या बनता है वहाँ पे? वो टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी है। धागा बनता है। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर आप सेकंड कंपनी आपकी? उसके बाद में है काइनेटिक गियर नागपुर। नागपुर में? मतलब बुधनी से सीधा नागपुर गए? हाँ। और फिर नागपुर में क्या मतलब? नागपुर से फिर बुधनी, वर्धमान फैब्रिक बुधनी। हाँ हाँ। तो क्या स्थायी जॉब नहीं मिल पा रही थी क्या, इसलिए आप वापस? स्थायी जॉब थी लेकिन हाँ हाँ। पेमेंट बढ़ी। पेमेंट नहीं बढ़ रहा था, मतलब अच्छा स्कोप नहीं मिल रहा था उसमें। हाँ, तो पेमेंट बढ़ के आगे गए। हाँ। फिर उसके बाद आगे? उसके बाद में पीतमपुर में आए हो। हाँ। और अभी क्या कौन से लाइन में काम कर रहे हो? अभी फीटर प्लस इलेक्ट्रीशियन। हाँ, मतलब फीटर में हो। और मैं पूछना चाहूँगा कि फीटर का कोर्स आपने कितने साल का किया था? 2 ईयर। 2 ईयर। तो उसमें कौन सा कोर्स किया था आपने? मेन फीटर। नहीं, उसमें भी फीटर SCVT NCVT होता है, तो आपने कौन सा किया? SCVT किया था। सॉरी NCVT किया था, तो नेशनल सर्टिफिकेट रहता उसका। और कितने साल हो गए आपको किए हुए? सन 2009 में। 2009 में किया गया था। 10 मतलब 9 में किया था आपने। और आपका जैसे मतलब जॉब का मतलब स्थाई का नहीं मिल रहा है, वैसे जॉब मिल रही है? हाँ, ऐसे कंपनियों में। और जैसे ITI में जो फीटर ट्रेड होता है तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? फीटर ट्रेड में फिटिंग का सभी पढ़ाया जाता है, जॉब वगैरह। हाँ, तो मैं महत्वपूर्ण सामान्य जैसे कुछ अगर साक्षात्कार के हो प्रश्न हो, या मतलब कुछ घिसना विसना या जॉब टूल्स बनाए जाते हैं तो, और उसमें उपयोग कौन से यंत्र किए जाते हैं? कटिंग टूल्स वगैरह। जैसे अब बोला जाए कि वर्नियर, माइक्रोमीटर, और क्या क्या यूज किया जाता है? मीटर, फाइल, हेक्सा। हाँ हाँ। फाइलों के प्रकार कुछ बता सकते हो? फाइल तो अभी कंफर्म नहीं है पूरे। हाँ हाँ। फाइल रहती है, जी। फाइल रहती है, राउंड फाइल रहती है। हाँ हाँ हाँ। और फिलर गेज? गेज रहते हैं, गेज भी बहुत प्रकार के रहते हैं। जी जी। और इसके बाद ITI वाले जो अभी वर्तमान कंडीशन में कुछ कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया ITI करने के बाद डायरेक्ट उनको रेगुलर रख लिया जाता है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जिनको रेगुलर रख लिया जाता है। हाँ, मतलब ITI करो, पैसे से देके ITI कर लो प्राइवेट में भी। नहीं तो ऐसा तो कंपनियों में कोई स्कोप नहीं रहता है, वो बाई चांस लोगों का। हाँ हाँ। मतलब अगर 100 लड़के अगर ITI 90% फालतू रहेंगे, 10% के लिए जॉब है। और क्या परमानेंट की भर्ती चल रही है अभी कंपनियों में कि बंद है? परमानेंट तो मुश्किल है ना। तो अगर कोई माँ बाप के 1-1.5 लाख रुपए पैसे उड़ाता है प्राइवेट ITI में, क्योंकि सरकारी में रहेगा तो अपने नंबरों से जाएगा, उसके बाद उसको लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएंगी। और अप्रेंटिस नहीं की तो अप्रेंटिस का कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि अप्रेंटिस नहीं करने से कुछ? अप्रेंटिस का ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में उसका बहुत फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है। हाँ। या फिर कुछ मेन कंपनियां रहती है जहां अगर अपन अप्रेंटिस करो तो वहां पे अपन परमानेंट हो जाते हैं। जी जी जी। तो आपका कोई संदेश जो अभी जूनियर ITI वाले लोग हो उनके लिए? हाँ, कि वे किस तरह से वो मेहनत करें और आगे? देखो, अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे। जी। ITI करने के बाद इतना तो है नहीं, 50,000 मिले, कम से कम 10,000 तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो मिलेंगे। इतना तो कह सकते हैं कि ITI वाला बंदा कहीं भी जाए वो 10 से 15 हज़ार की सैलरी आसानी से कमा सकते हैं। वो अपना पेट भर सकता है, अपने परिवार का पेट भर सकता है, इतना उसके पास में ऑप्शन बन जाए। और मोदी सरकार जी को क्या करना चाहिए ITI वाले युवाओं के लिए आपके हिसाब से? अब सरकार का तो ऐसा है कि सरकार के लिए नहीं, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? अगर जॉब कर रहे हो तो ITI वालों के लिए क्या होना चाहिए उनकी ओर से? ITI वालों के लिए हाँ, कि मैं जॉब को लेकर कोई आपकी बात? नहीं, देखो, अपनी इच्छाएं तो बहुत होती है। नहीं, तो आपका हक भी है ना कि अगर आपकी जवानी कंपनियों में ठोका पीटी में बर्बाद कर रहे हो तो आपको 2-3-4 साल बाद एक स्थायी जॉब भी तो चाहिए ना, कि क्या ज़िंदगी भर आप यही करोगे? आप प्रधानमंत्री को भी मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट की इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रॉब्लम हो रही है सब जनसंख्या बढ़ने की वजह से। हाँ हाँ। काम जो है वो तो है ही। अब गवर्नमेंट उसमें करे भी कुछ। हाँ हाँ। तो भी वो कितना भी कर ले वो तो कम पड़ नहीं पाएगा।